सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पार्ट वन की जो हिस्ट्री के लिए जो क्लासेस चल रहे हैं उसके ये थर्ड क्लास है। एंड आपने यदि पहले के दो क्लासेस नहीं देखे हैं तो वो देख सकते हैं। एंड जो इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी हमारे जो सिंधु घाटी सभ्यता जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका ये सेकंड क्लास है। तो आप लोग पहले पिछले वाले देख सकते हैं, आपको ये भी देख सकते हैं, ये भी समझ में आएगा। बट आप पीछे वाले देख लोगे चैप्टर अच्छे से तो अच्छे से समझ में आएगा। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोगों ने जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन नहीं किया तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इसके अलावा जो एक्स्ट्रा जो कुछ होंगे हम लोग को पढ़ने वाले जो सिलेबस में जो है, एंड कुछ नोटिफिकेशंस वगैरह भी, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग वहाँ पे पूछ सकते हैं। इसके लिए बस आप लोग टेलीग्राम जो ग्रुप है हमारा वो ज्वाइन करना है। एंड उसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, या आप जस्ट सिंपली सर्च करके भी आ सकते हो, माइटी आकाश यूट्यूब ऐसे सर्च करोगे तो आपको दिख जाएगा। आप अवार्ड सेक्शन में यदि जाओगे, हमारे चैनल के अंदर जाके जब अवार्ड सेक्शन वाले में जाओगे तो उसमें आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, वहां से भी जा सकते हो। वहां से मेरे इंस्टाग्राम आईडी वगैरह भी मिल जाएगी, यदि कुछ पूछना वगैरह हो तो आप लोग वहां पे मैसेज कर सकते हो। एंड दूसरे लोग भी आपको मदद करेंगे। सो फाइनली आज स्टार्ट करते हैं। अब तो इस वीडियो में हम लोग को पढ़ना है जो सिंधु घाटी सभ्यता उसके जो महत्वपूर्ण नगरों एवं कस्बे के बारे में। तो इसके बारे में जो मेनली जो इसमें जो है, इससे बात करें, हम लोग पिछले वीडियो में देख रहे थे कुछ इंपॉर्टेंट जो नगर के बारे में हम लोग देखे थे यानी बात किए थे। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी जो प्रमुख विशेषता इसका जो है वो नगर विन्यास है। और जो इसकी जो समकोणीय संरचना है यानी कि एकदम एक ही जैसा पैटर्न में बनाया गया है। मानिए कि बीच में गली है, गली के बीच में एक नाला रहता है, एंड दोनों तरफ से घर बने हुए हैं वो भी सेम पैटर्न में। मानो कि इतने में यानी कि 3 घर हैं, तो ये गली के उस साइड वाले में भी सेम जमीन में आपको उतने ही घर दिखाई देंगे, यानी कि एक ही जैसा पैटर्न में को बोला जाता है समकोणीय संरचना। जो भवन में जो ईंटें इस्तेमाल की जाती थी वो थी अच्छे खासे पकी मिट्टी के ईंटें हुए होते थे। जो वहाँ की गलियां हैं वो सुनियोजित होती थी, जैसा कि हम लोग इस वीडियो में बात कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग पिक्चर बना के, और सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो लगभग 1000 से ज्यादा स्थल इसमें मिले थे, जिसमें से कि हम लोग को 8 नगरों के बारे में पढ़ना है। यानी कि जो 8 नगर हैं वो काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है मोहनजोदाड़ो के बारे में। तो हम लोग इसमें जो मेन पॉइंट्स है उसके बारे में देख लेंगे हम, जो इम्पोर्टेंट है। एंड बाकी आप इसको अच्छे से वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अच्छे से पढ़ सकते हो। एंड जो बातें मैं बोल रहा हूँ उसको आपको अच्छे से याद रखना ही रखना है। तो मोहनजोदड़ो जो है वो है सिंध नदी के लरकाना जिला है, जो कि अब पाकिस्तान में, पहले इंडिया का पार्ट था तो इंडिया में था, बट अब है पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पे। ये बसा हुआ है कौन, तो मोहनजोदड़ो। एंड जैसे कि सारे और भी सारे जो नगर थे वो उसकी जो मोहनजोदड़ो है उसका भी जो नगर विन्यास था वो समकोणीय संरचना पर आधारित था। और गढ़ी के एक टीले पे स्थित है। एंड इसकी जो सड़कें होती थी वो होती थी 33 फीट तक चौड़ी होती थी, एंड एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई थी, जैसे कि ऐसे, इधर पे घर, एंड इधर पे भी घर, इधर पे भी घर, बट एक जो है ये समकोणीय संरचना यानी चारों तरफ 90 डिग्री। तो मोहनजोदड़ो या इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो ज़्यादा स्पेशल क्यों है, बिकॉज और भी सभ्यताएं थी दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में जो, लेकिन जो हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो ज़्यादा अच्छा खासा ग्रो हो चुका था, यानी बहुत ही ज़्यादा उस टाइम के अनुसार से बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर गया था। यानी कि जैसे कि हम लोग एक जगह हम लोग नगरीकरण यहाँ पे हो चुका था, बट बाकी जगह की बात करें तो लोग एक साथ लाइक झुंड में रहते थे, तो उन लोगों को अच्छा कोई मकान या कोई नगर के जैसा नहीं रहते थे, बट अपने कुछ कुछ लोगों के ग्रुप में रहते थे बस। तो बात करें यहाँ पे जो मिस्र एंड मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, उसमें जो नगरीकरण वगैरह ये सब जो अज्ञात था, यानी कि वो लोग कुछ नगरीकरण वगैरह में नहीं रहते थे, एंड अच्छे से घर वगैरह उतना नहीं रहता था उन लोगों को। इसके साथ साथ ही जो बात करें तो जो सड़कें एवं भवनों में जो पक्की ईंटों को इस्तेमाल किया गया था। एंड एक यूनिक चीज मिली है जो ये है कि भवनों में जो कूड़ेदान या कूड़ा पात्र तथा स्नान घर भी मिले हैं। उस टाइम में कूड़ेदान या कूड़ा पात्र रखना, आप समझ सकते हो कितने अवेयर थे वो लोग जो साफ सफाई को लेकर के। एंड जो उस टाइम में जो ईंट वगैरह जो यूज किए जाते थे वो थे एकदम से समान समान आकार के, यानी कि इक्वल आकार के होते थे। एंड बात करें मोहनजोदड़ो में जो 2 कमरों में के भी भवन मिले हैं, लाइक पहले जो होता था सिंगल एक रूम बना जाता था, लेकिन
ऐसा कुछ नहीं था, मोहनजोदड़ो में 2 कमरे वाले जो घर होते हैं वो भी मिले हैं। एंड उसके साथ साथ जो स्नान घर तथा कुएं का भी प्रावधान होना एक घर में मतलब एकदम से पक्का था कि घर में जो स्नान घर सबके लिए होते थे एंड कुआं भी सबका एक अपना होता था। एंड जो मोहनजोदड़ो है वहाँ पे एक विशाल अन्नगार भी मिला है। यहाँ की जो सभी जगह पे नहीं मिलेगा, कुछ कॉमन डिफरेंसेस है, उसको हम लोग इंग्लिश वाले सेक्शन में जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो अच्छे से हम लोग को याद हो जाएगा। तो बाकी के पार्ट्स आपको खुद से पढ़ना है। मोहनजोदड़ो के बाद बात करें तो इसके बाद है हमारा हड़प्पा। सो हड़प्पा जो है वो एक पहले जो था वो था पंजाब प्रांत में आता था, यानी पंजाब के एरिया में आता था। बट जो हमारा पार्टीशन हुआ यानी हमारा देश का बंटवारा हुआ तो वो चला गया पाकिस्तान में। तो पंजाब प्रांत यानी पाकिस्तान के जो मोंटगोमरी जिला है वो उसके रावी नदी के किनारे पे स्थित था। और हम लोग मोहनजोदड़ो की बात करें तो वो कहाँ पे स्थित था, तो वो था इंदस नदी के किनारे पे, एंड ये है रावी नदी के किनारे पे। तो उसी की तरह इसमें भी जो मुख्य सड़कें थी उसको जो 33 फीट तक वो चौड़ी थी, एंड जो एक दूसरे के समकोण काटते हुई थी, एंड और एक रेक्टेंगुलर में थे, यानी कि आयतकार खंड में विभाजित थी। और वहाँ पे भी जो योजना प्रणाली है समकालीन मिस्र या जो मेसोपोटामिया है वहाँ भी जो जो चीज़ पाए गए हैं वो भी, मतलब कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम लोग ने देखा कि जो ये सारे के सारे जो नगरीकरण एंड जो एक व्यवस्थित जो शहर बसाए गए थे उन जो मिस्र एंड वो वाले सभ्यता में नहीं पाई जाती थी। तो नदियों का जो नालियों का मिलना वगैरह एंड स्नान घरों का मिलना इसमें भी सेम कॉमन चीज़ है। एंड फिर हमारा जो नेक्स्ट है वो हमारा है चनुह दाड़ो, जो कि हमारा थर्ड है। तो ये भी जो मोहनजोदड़ो है उससे 80 मील दक्षिण में स्थित है। और यहाँ जो गढ़ी नहीं मिली है, गढ़ी कहाँ मिली थी, तो मोहनजोदड़ो में मिली थी, लेकिन यहाँ पे गढ़ी नहीं मिली है। चंदड़ा में जो 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 मनके बनाने वाले की कला केंद्र था, तो ये आर्ट के लिए एक सेंटर था, यानी मनके बनाने वाले यहाँ पाए जाते थे। एंड यहाँ से सोने चांदी तथा तांबे तथा जो स्टेटाइट होता है तथा सेल के मनके बनाए जाते थे, जिनका की उपयोग है वो सिंधु नागरिक तो करते ही थे, एंड वो लोग इसका व्यापार में भी बेचकर बाहर कहीं पे व्यापार करके उनसे भी इनकी अर्निंग होती थी। एंड जो पुरातात्विक विभाग वाले हैं उनसे पता चला है कि यहाँ पे 2 बार जो है भीषण बाढ़ आई है, जिसके कारण जो शहर बसा था उसका काफी क्षति हुआ था। फिर नेक्स्ट में हमारा कालीबंगन। कालीबंगन में जो है यह जो है वो राजस्थान में है, एंड वर्तमान में सूखी हुई घगर नदी के किनारे स्थित था। जो अभी जो वर्तमान में वहाँ पे नदी है वो है घगर नदी। जो कालीबंगन में गढ़ी तथा निचला नगर दोनों ही प्राचीर युक्त हैं, यानी कि इसमें जो था गढ़ी नहीं था चन्हुदाड़ा में, बट इसमें जो गढ़ी है वो भी पाया गया है। एंड इसमें जो है कालीबंगन में जो है वो एक जो बलि दिया जाता था पहले पूजा वगैरह में, अभी भी किसी किसी एरिया में शायद दिया जाता होगा। यदि आपके एरिया में होता होगा तो आप लोग कमेंट करके बताना, यदि आप वीडियो देख रहे हो तो वहाँ पे जो है वो दो जो है गड्ढे टाइप में मिलते थे, जिसमें कि एक साइड में जो राख मिला है यानी कोयला से भरा हुआ राख मिला है, एंड जो सेकंड वाला जो गड्ढा है उसमें मिलता था जो कि इंसानी जो हड्डियां वगैरह होती थी, या तो कोई सा भी जीव जंतु के भी हड्डियां वहां पे दिखाई देती है, जिससे कि हम लोग को ये पता चलता है कि उस टाइम पे जो बलि प्रथा जो होता था वो काफी चरम पे था, या वैसे एक्ट्स वहां पे परफॉर्म किए जाते थे। सो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग को लोथल के बारे में पढ़ना है। तो लोथल लोथल जो है हमारा वो कहाँ है, तो गुजरात में। आप लोग को ये इसके जो प्लेसेस यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं उसको आप लोग को अच्छे से याद रखना है। तो ये जो है वो है गुजरात में है, एंड कैम्बे की खाड़ी के समीप स्थित है, यानी किनारे। एंड जो लोथल की स्पेशल बातें हैं वो ये है कि यह जो सिंधु घाटी सभ्यता का बस एक ही एकमात्र ऐसा नगर जहाँ के हमें बंदरगाह मिलता है और गोदीवाड़ा मिला है। और इस जो बंदरगाह के प्राप्ति से सिंधु नागरिकों की समुदाय गतिविधियां एवं जो विदेशी व्यापार वगैरह होती थी उसको पुष्टि मिली है। एंड उस टाइम में भी इससे पता चलता है कि हम लोग के यहाँ बाहरी देशों के साथ या किसी आसपास के इलाके वाले लोगों के साथ यानी ग्रुप्स के साथ इनकी जो ट्रेड वगैरह होती थी। नेक्स्ट हम लोग को देखना है वो है सुरकोटदा। तो इस ये भी है जो गुजरात में ही है, जो गुजरात के अहमदाबाद से लगभग 270 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। और यहाँ की गढ़ी जो है वो निचला स्तर दोनों ही काली रंग की भती प्राचीर से घिरे हुए हैं,
नगरीय जो जीवन है, जीवन की सुविधाएं यहाँ भी दिखाई देती है। तो आप लोग ये अच्छे से पढ़ना है आप लोगों को इन सारे टॉपिक्स को। तो हम लोग जस्ट इसके एक बार हल्का हल्का जो पढ़ लेते हैं, बाकी आप लोग खुद से पढ़ोगे। फिर है हमारा बनवाली। बनवाली नामक जो जो नगर है वो वर्तमान में सूखी हुई सरस्वती घाटी के में स्थित है। यानी कि पहले एक वहाँ पे नगर हुआ करता था, बट अभी एक जो सरस्वती नदी है हमारी, उसके घाटी में एक सूखा हुआ स्थान है, वहीं पे स्थित है। फिर हमारा आता है धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ पे है? तो धौलावीरा नामक स्थल जो है वो, उसका जो खोज किसने किया था वो दिया हुआ है यहाँ पे, उनके खोजकर्ता का नाम तो R.S. फिस्ट द्वारा किया गया था 1988 से 1989 के बीच में। और यह स्थल जो है वो गुजरात के भुज से लगभग 250 किलोमीटर दूर है, यानी कि गुजरात वाले में ही है एरिया में। फिर नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं इसी के बारे में थोड़ा और डिटेल में किया गया है, जिसमें कि जल संरक्षण प्रणाली के दर्शन होते हैं। एंड उपग्रह से प्राप्त तस्वीरों से पता चलता है कि यहाँ एक विशाल भूमिगत जलाशय भी था, यानी कुछ नदी वगैरह टाइप या झरने वगैरह टाइप के कुछ होंगे वहां पे, जिसमें वर्षा का पानी इकट्ठा होता था, यानी कि तालाब था एक। हमें नगर की प्राचीरों में से ऐसा प्रमाण मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि पानी यहाँ से इकट्ठा होकर एक जलाशय में चला जाता था, यदि किसी नदी नाले वगैरह में होके किसी ऐसी जगह पे चला जाता था जहाँ पे बड़ी नदियां होती थी उसमें। सो ये हिंदी वालों के लिए था। आप लोग इसको अच्छे से एक बार खुद से रीडिंग दे देना है आप लोगों को। एंड जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं उसमें उनमें भी आपको देख लेना है थोड़ा सा, जो जो सिटीज के बारे में हमने पढ़ा उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ सकते हैं उसमें, क्योंकि उसमें बॉक्स बना के पढ़ाया हुआ है। तो हम लोगों ने देखा, सबसे पहले देखा हम लोग हड़प्पा देखा था। तो इसके जो किनके द्वारा इसका खोज किया गया था, तो दयाराम साहिनी, जैसे कि हम लोग देखे हैं, हम लोग पढ़े हैं पिछले वीडियो में। और जो इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ है, तो रावी नदी के किनारे पे है। एंड मोंटोगोमरी जो डिस्ट्रिक्ट है, जो कि जो पहले पंजाब में था बट अभी पाकिस्तान में है। एंड यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट मतलब क्या क्या इम्पोर्टेंट चीजें खोजी गई है, तो वो सैंडस्टोन स्टैचू ऑफ ह्यूमन एंटोनॉमी, यानी एक मूर्ति मिली है सैंडस्टोन की बनी हुई। एंड जो फिर एक ग्रेनरी मिली है वहाँ पे, जो अन्नगार जो होता है हम लोगों ने पढ़ा। एंड फिर मिली थी बैलगाड़ी यानी बुलक कार्ट्स। फिर में हमारा सेकंड में हमारा मोहनजोदाड़ो, जिसको माउंट ऑफ डेट के नाम से जाना जाता है। ये भी बहुत ज्यादा ऑनलाइन क्वेश्चन में आपको पक्का ऑब्जेक्टिव वाले में मिल ही जाएगा। माउंट ऑफ डेट किसका दूसरा नाम है, तो मोहनजोदाड़ो का। फिर इसका किया था मोहनजोदाड़ो का जो R.D. बनर्जी ने किया था 1942 में। और ये है वो रावी नदी, यानी रावी इंदस नदी है, जो लखनऊ डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब बट अब पाकिस्तान में। तो ये था रावी नदी किनारे, ये भी था इंदस नदी के किनारे। एंड हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहिनी ने। एंड मोहनजोदाड़ो किए थे राखालदास बनर्जी। और इसमें जो है ग्रेट बाथ मिला है, ग्रेनरी मिला है, अन्नगार यहाँ भी मिला है। एंड ब्रॉन्ज का जो एक डांसिंग गर्ल, ये भी एग्जाम में आएगा ऑब्जेक्टिव वाले में। एंड सील ऑफ पशुपतिनाथ, जो पशुपति थे, महादेव को ही पशुपति बोला जाता है, तो सील ऑफ पशुपति महादेव भी मिला था वहां पे। एंड एक स्टैचू मिली थी एक दाढ़ी वाले व्यक्ति की, जो स्टेटाइट की बनी हुई थी। एंड एक कॉटन की एक कपड़ा मिलता है, एक पीस ऑफ क्लॉथ, वुवन क्लॉथ कॉटन। फिर जो हमारा है वो है जो सुटका गेंडू जो है, जिसका खोज हुआ था 1949 में। एंड इसमें जो ट्रेड रिलेटेड जो पॉइंट, जो एक ट्रेड पॉइंट बिटवीन हड़प्पा एंड बेबीलोन, जो हड़प्पा एक एंड जो बेबीलोन थे उसके बीच से जो ट्रेड वगैरह हुआ करता था, इसका हम लोगों को पता चला है वहां से। फिर हमारा चौहनजोदाड़ो है, वो है चौहन चौहन तारो, यार इतना अजीब अजीब सा नाम है, चन्हू दारो। एंड इसका जो खोज करता था वो थे एनजी मजुमदार, 1931 में हुआ था। ये भी है जो इंदस रिवर के आसपास है। एंड इसमें जो बीड मेकर शॉप्स मिले हैं, एंड फुटप्रिंट्स ऑफ डॉग चेजिंग ए कैट, यानी बिल्ली के चीज करने का, जो कुत्ते पीछे से दौड़ते हैं, उसका एक निशान मिला है। नेक्स्ट में हमारा अमरी, जो ये भी खोजा गया था एनजी मजुमदार द्वारा। तो चाहुन दारो एंड अमरी खोजा गया था एनजी मजुमदार द्वारा। एंड इसमें मिला है एंटीलोप एविडेंस मिले हैं। एंड ये भी है जो इंदस नदी के किनारे आपको ज्यादातर मिलेंगे, वो इंदस नदी के किनारे ही मिलेंगे। एंड इसके अलावा एक रावी रिवर। फिर नेक्स्ट में हमारा कालीबंगन है, उसमें जो घोष है उनके द्वारा खोजा गया था 1953 में, यानी जो इंडिपेंडेंस के बाद हमारा देश आजाद होने के बाद मिला था। यानी कि ये जो है वो राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे।
और इसमें मिला था आग के निशान मिले थे एंड जो कैमल की हड्डियां मिली थी। फिर हमारा बनावली बनावली हुआ था आर एस बिष्ट द्वारा खोजा गया था 1974 में, एंड ये जो हिसार डिस्ट्रिक्ट का हरियाणा हरियाणा का वहां पे मिला था। यहाँ पे बीड्स मिले थे, बार्ले मिले थे एंड एविडेंसेस ऑफ बोथ प्री हड़प्पन एंड हड़प्पन कल्चर। फिर हमारा लास्ट जो है वो हमारा ढोलावीरा, इसमें इसको भी खोजा था किसने, तो आर एस बिष्ट ने 1985 में। एंड ये जो है गुजरात में है, जो रन ऑफ कच्छ है गुजरात में, उसमें है। और इसमें जो पाए गए हैं वो है बॉर्डर हार्नेसिंग सिस्टम, यानी बॉर्डर का जो पटाने उटाने वगैरह के लिए काम किया जाता था। एंड फिर जो है वाटर रिजर्व, यानी पानी को बचा के रखने का जो पता चला है कि पहले पहले लोग पानी को बचा के रखते थे। सो ये था हमारा जो इम्पोर्टेंट सिटीज थे। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वहाँ के पॉलिटिकल या कोई और भी कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आसानी से मिल जाए। एंड यदि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हुआ हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। एंड कोई क्वेश्चंस वगैरह हो या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग पोस्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, जिसको कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। So thanks for watching. See you in the next video. Have a good day.